मैं मौजूद हूँ पुराना किला नई दिल्ली में और यहाँ समयान द्वारा आयोजित कालिदास के कथालोक का आखिरी दिन चल रहा है। ये एक साहित्यिक उत्सव है जिसके जरिए संगीत, रंगमंच और साहित्य की मदद से कालिदास, महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उन्हें युवा पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतिम दिन की शुरुआत भी अनवीलिंग एंशिएंट इंडिया थ्रू कॉन्वर्सेशन सत्र से हुई। इस संवाद से मध्यम से प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को आज के संदर्भों में समझने की कोशिश की गई। इसके बाद मंच पर उतरी कालिदास की 3 अनसुनी कहानियां, सिंहासन बत्तीसी, किस्सा बेताल और मालविका अग्निमित्रम जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को साहित्य और रंगमंच की दुनिया में डुबो दिया। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से एक कालिदास थे और कालिदास जिन्होंने कालजयी कृति मेघदूत की रचना की। विक्रमादित्य, उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया और विक्रम संवत की स्थापना की। वही विक्रम संवत, वही प्राचीन पंचांग जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन हमारी गाथा यहाँ से शुरू नहीं होती। हमारी गाथा शुरू होती है विक्रमादित्य की मृत्यु के कई 100 सालों बाद, जब उज्जैनी में राजा भोज का राज्य हुआ करता था। राजा भोज, वे भी महान, अपनी प्रजा का सुख दुख का ध्यान रखने वाले और शूरवीर राजा थे। राजा भोज संगीत और कला के जानकार, वे पराक्रमी तो थे ही, कलम के भी धनी। उन्होंने कई अद्भुत विषयों पर किताबें लिखी। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। लेकिन फिर एक दिन हुआ यूं कि उनके राज्य में एक चरवाहा था। चरवाहा जो बकरियां और गायें चराया करता, और जब वो बकरियां और गायें चराता तो मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ जाता। लेकिन जैसे ही वह उस मिट्टी के ऊंचे टीले पर बैठता, न मालूम उसे क्या हो जाता, वो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें किया करता। झगड़ों या फिर अनबन होने पर उनका निष्पक्ष न्याय करता और फिर सुनने वाले, देखने वाले उसके न्याय को सुनकर, देखकर वाह वाह कह उठते। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी और बात राजा भोज के कानों तक जा पहुंची। राजा भोज, जो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर घुमा करते, एक दिन उन्होंने उस चरवाहे को निष्पक्ष न्याय करते हुए सुना। वे आश्चर्य में थे और फिर जैसे ही वो चरवाहा उस मिट्टी के टीले से उतरा, वो सामान्य पालक हो गया। राजा भोज आश्चर्य में थे कि यह कैसे, जरूर इस टीले में कुछ है। और फिर उन्होंने वो टीले को खुदवाने की सोची। काम शुरू हुआ। जब टीला खोदा गया तो उस स्थान से क्या निकलता है? वहां से निकलता है एक अद्भुत सोने का सुंदर नक्काशी किया हुआ एक भव्य सिंहासन। सब लोग आश्चर्य से उस सिंहासन को देखे जा रहे थे। उस पर नक्काशी की हुई थी और उस सिंहासन पर जड़े थे हीरे, जवाहरात, रत्न और मोती। और साथ ही उस सिंहासन पर चारों तरफ बनी थी 8 यानी कुल जमा 32 पुतलियां। उस सिंहासन की चमक ऐसी थी कि आंखें चौंध दिया जाए, और उसकी चमक सूरज की चमक से आगे भी कम न थी। राजा ने उस सिंहासन को साफ करवाया और फिर पंडितों से पूछकर एक निश्चित तिथि पर बैठना तय हुआ। तय तिथि पर पूरा दरबार सजा था। उस सिंहासन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। प्रजा, सारे लोग उस सिंहासन को देखे जा रहे थे। किसी की भी नजर उस सिंहासन से हटती न थी। और राजा भोज, वह स्वयं उस सिंहासन पर बैठने के लिए उत्साहित था। और फिर
जैसे ही वह उस सिंहासन के पास पहुंचा और उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि मानो कई अप्सराएं एक साथ हंस रही हों। दरबार में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उस आवाज की दिशा में इधर उधर देख रहा था। तभी राजा भोज ने देखा कि उस सिंहासन पर बनी हुई वो 32 पुतलियां जीवित हो उठी थी और वो खिलखिलाहट उन्हीं पुतलियों की थी। राजा भोज ने उनसे आश्चर्य में पूछा कि कौन हो तुम और जीवित कैसे हो गई और हंस क्यों रही थी भला? उनमें से एक पुतली ने हंसकर जवाब दिया, इतने सारे प्रश्न राजा भोज, धैर्य रखो, हम तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। यह सिंहासन महान सम्राट विक्रमादित्य का है और हम सभी इस सिंहासन की पुतलियां हैं और हम हंस इसलिए रही हैं क्योंकि तुम इस सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस कर रहे हो। इस सिंहासन पर विक्रमादित्य जैसे गुणवान, बुद्धिमान, पराक्रमी और त्यागी राजा ही बैठ सकते हैं। यदि तुम में ये सारे गुण हो तो इस सिंहासन पर बैठने का साहस करो, अन्यथा तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं और ना ही योग्य हो। सुन ओ राजा, मान न कर तू इस कंचन की माया का, साक्षी है यह तख्त युगों से विक्रम की शुभ छाया का। जिस दिल में हो लोभ रत्ती भर, वह सिंहासन के पात्र नहीं, पर पीड़ा को जो ना समझे वह न्याय का छात्र नहीं। कार्यक्रम के समापन सत्र में संगीत बना संवाद का माध्यम। सुर समययान में 30 कलाकारों ने भारतीय संगीत की विकास यात्रा को मंच पर जीवंत कर दिया। कालिदास का कथालोक अपने अंतिम दिन साहित्य, रंगमंच और संगीत के उत्सव की तरह याद किया जाएगा। ये इस बात का प्रमाण है कि महाकवि कालिदास आज के समय में उतने ही प्रासंगिक हैं। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ अरुण सुंदराल, TV9 भारतवर्ष।